Good morning to all of you. Today we are going to start second equation of motion. Okay. पिछले क्लास में हमने बात किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसमें हमें मिलता क्या था, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम बात करेंगे, जिसमें याद रखिएगा कि हमने पहले भी कहा था कि जो रिटन वर्क है, जो लिखने वाला काम है, वो आपको अपने से बना के लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी कह रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन में भी लिखने वाला काम आप अपने से करेंगे। यानी कि जैसे लेट अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v विद अ टाइम t विथ x यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, तो ये लेट करके आपको प्रॉपर वे में लिखना होगा। ओके, तो सबसे पहला चीज़ हम यहाँ समझ लेते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या देता है। तो याद रखिएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले भी बताया गया था। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही हमें यहाँ पे डिराइव करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, क्लियर। हमें यहाँ पे क्या डिराइव करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी कि याद रखिएगा, सेकेंड इक्वेशन हमें क्या देता है, इट गिव्स अस डिस्टेंस विद इन अ टाइम। यानी कि ये हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिस्टेंस देता है कि गिवन टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो इसको डिराइव करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल वर्ड और सिंपल मेथड स्टेप वाइज प्रॉपर वे में समझ लीजिएगा। और उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। हमें पता है किसी का भी हम एवरेज निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं एवरेज, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर इसका हमें एवरेज निकालना है 1 2 3 4, तो हम इसका एवरेज क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4। ओके, तो ये है एवरेज। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा। पहले एवरेज वेलोसिटी हमें पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो आपका क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। दो ऑब्जर्वेशन है, दोनों ऑब्जर्वेशन का सम किए, अपॉन में 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एवरेज हमें यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी वर्ड। ओके, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। हम जानते हैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम s से। एवरेज वेलोसिटी हमारा है u प्लस v अपॉन में 2 इनटू टाइम है हमारा t। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब स्टेप वाइज समझिएगा, ये तो यहाँ तक का स्टेप क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, बहुत इजी है, सिंपल वर्ड में करना क्या है, अब पुट द वैल्यू ऑफ v। क्योंकि देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये समझ लीजिएगा कि हमें किस वे में स्टेप में करना है। हमें यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका s इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ AT स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन में हमें कहीं भी b की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है। तो उस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है कि हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v की वैल्यू v नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से v को रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पे s इज इक्वल टू यू प्लस v की जगह पे क्या रख देंगे, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। ओके, अपॉन में 2 इंटू टी, देन s इज इक्वल टू, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, u प्लस, जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हमारा हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू टी। क्लियर है। अब इसका जब t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको ऐड कर देंगे, तो u प्लस यू क्या हो जाएगा हमारा, s इज इक्वल टू 2u, s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू टी। क्लियर है। s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन में 2, u प्लस किए तो हमारा क्या हो गया, 2u प्लस ए टी। अब इस t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि t का जब 2u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ut, और t का जब at के साथ मल्टीप्लाई होगा तो at स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम सेपरेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 2ut अपॉन में 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि ये 2 होल के अपॉन में है, तो इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी, तो इसी को हमने क्या किया, सेपरेट किया। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, देन हमारा क्या बचा, s इज इक्वल टू ut प्लस, ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, हाफ at स्क्वायर। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अगर यहाँ पे याद रखिएगा, केवल स्टीप याद करने की जरूरत है, स्टीप समझने की जरूरत है। क्या करना है, पहले हमने क्या किया है, एवरेज वेलोसिटी लिया। एवरेज वेलोसिटी का हमें पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, और हमें पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या देगा, डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड की जगह पे यहाँ हम क्या यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ओके, और अब हमें पता है कि सेकेंड इक्वेशन में b की कहीं ज़रूरत नहीं है, v की कहीं ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से v को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, बस v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद जैसे मैथमेटिक्स में पूरा सॉल्यूशन करते हैं, उस वे में हमने बस सॉल्यूशन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रूव हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो जरूर पूछ लीजिएगा और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और याद होना चाहिए। ओके, थैंक यू।